अगर आपने इस कॉइन को यहां पर बाई किया होता और आज जो इसका रेट चल रहा है इस रेट तक आपको 12x का रिटर्न मिल चुका होता। और ये कॉइन है को एआई, यानी एक नया प्रोजेक्ट एआई का प्रोजेक्ट है और काफी अच्छे से परफॉर्म कर रहा है। अब देखो, इसके पहले हमने देखा अस्टर एक टोकन मार्केट में आया था और उसमें कुछ बड़े लीडर्स इन्वॉल्व होके उस टोकन को इतना पंप करा देते हैं कि कोई रियल यूज केस नहीं, कोई और पार्टनरशिप नहीं, लेकिन हाइप की वजह से वो पंप कर जाता है और उसमें जो बड़े प्लेयर होते हैं वो काफी अच्छा फायदा उठा ले जाते हैं और मार्केट की सारी लिक्विडिटी अस्टर टोकन उठा ले जाता है। यानी मार्केट में जो ट्रेडिंग वॉल्यूम आती है, जो ट्रेडिंग होती है, जो डेली के ट्रेडर हैं एक्टिव होते हैं, उन सभी का जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है उन कॉइन में शिफ्ट हो जाता है, यानी वो उधर ट्रेड करने लगते हैं। ठीक यही चीज हमें देखने को मिल रहा है को एआई में। यानी इस समय को एआई जबरदस्त तरीके से पंप हो रहा है और इतना जबरदस्त तरीके से पंप हो रहा है कि किसी को पता ही नहीं चल रहा है कि आखिर ये पंप क्यों हो रहा है। अब हमने देखा है कि आपको हर एक फाइनेंशियल मार्केट में जो क्रिप्टो कॉइन है वो कैसे पंप होते हैं। ये ऐसे जाता है, यहां पे चार्ट ऐसे ऊपर सीधा निकल जाता है और जबकि फाइनेंशियल मार्केट में आपको ऐसे धीरे 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 चढ़ता हुआ दिखाई देता है। तो क्रिप्टो में मैनिपुलेशन ज्यादा है, ये एक प्रकार से सोचा समझा प्लान होता है जो बड़े वेल्स प्लान करते हैं, बड़े प्लेयर्स प्लान करते हैं, बड़े इन्वेस्टर प्लान करते हैं छोटे रिटेल इन्वेस्टर को ट्रैप करने के लिए और उन्हें कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करने के लिए कि इन्वेस्ट करें। वो पहले नीचे बाई करते हैं और छोटे इन्वेस्टर ऊपर बाई करते हैं और वो सेल ऑफ करते हैं। तो आज की वीडियो में हम इस चीज़ों के बारे में बात करेंगे, को एआई कॉइन के बारे में बात करेंगे, इसके फ्यूचर के बारे में बात करेंगे, रियली में हमें इसे बाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, यहाँ से किस रेट पे जाने वाला है, कितना रेट इसका जा सकता है, कितना कैपेबल है और किस तरह का प्रोजेक्ट है और सपोर्ट किसका मिल रहा है, पार्टनरशिप क्या क्या है, सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो ना इंपॉर्टेंट है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को भी लाइक करें और आपने टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लें। चलिए बात करते हैं को एआई के बारे में। आ जाते हैं कॉइन मार्केट कैप पे। करंट टाइम जो इसका रेट है $5.5 के आसपास चल रहा है। सुबह मैंने देखा था तो $5 से भी नीचे था, अभी ये पंप कर गया, यानी ये आंख मूंद के पंप होता जा रहा है। अब इस तरह के कॉइन अगर आप पूरे क्रिप्टो मार्केट में देखोगे तो यही कॉइन परफॉर्म कर रहा है। मैं आपको पीछे जाके दिखा देता हूं, इतना किसी कॉइन में पंप नहीं है जितना यहां पर उस कॉइन में देखने को मिल रहा है। और जब इस तरह की चीजें दिखने लगे तो आप यहां पर एक चीज ध्यान दीजिएगा कि जो बड़े प्लेयर्स हैं कहीं ना कहीं इसको बूस्ट करने में लगे हुए हैं। अब यहां पर मेन चीज मैं आपको बताऊं, हम आ जाते हैं इसके ट्विटर अकाउंट पर और यहां पर नीचे आते हैं तो सीजेड बाइनेंस का ट्वीट मिलता है, कीप बिल्डिंग ऑन बीएनबी चेन। और जब इस तरह के बड़े लीडर्स, बड़े प्लेयर्स किसी प्रोजेक्ट को सपोर्ट करते हैं तो वो प्रोजेक्ट पे लोग आंख मूंद के पैसा लगाने लगते हैं। ये नहीं सोचते कि इस प्रोजेक्ट का रियली में कोई यूज केस है या नहीं है, बस पैसा लगाने लगते हैं। और यही होता रहा है क्रिप्टो मार्केट में और इसी प्रकार से मैनिपुलेशन भी होती है। अब क्या हुआ है कि ये प्रोजेक्ट अभी लॉन्च हुआ था हाल ही में और कई बड़े एक्सचेंज पे एक ही साथ लिस्ट हुआ था और अभी हाल ही में ये एक एआई का प्रोजेक्ट है और एआई के कुछ प्रोजेक्ट के साथ, अच्छे प्रोजेक्ट के साथ इसने पार्टनरशिप की है। और स्टार्टिंग में जब ये प्रोजेक्ट था तो इसने करीबन $17 मिलियन की फंड भी रेज की थी और कुछ इसमें बैकिंग भी की गई थी, तो 17 मिलियन टोटल बना हुआ था। तो प्रोजेक्ट के अंदर दम था थोड़ा सा पहले, लेकिन इतना दम कि अचानक से मार्केट में सारी लिक्विडिटी इधर ही चली जा रही है। सब लोग इसको पंप कराने में लग गए हैं। तो इसका सिर्फ एक ही मकसद होता है कि इस तरह के बड़े प्लेयर इन्वॉल्व हो जाते हैं। इन्वॉल्व किस वजह से होते हैं? क्योंकि इनका भी बेनिफिट होता है। तो अब नेक्स्ट क्या हमें ये समझना है। देखो अभी करंट टाइम इसकी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है कितना है, $1 बिलियन। ये एक छोटा नंबर नहीं है, इससे डबल भी होने की क्षमता रखता है, तब भी हम उसे छोटा नंबर नहीं बोलेंगे ना ज्यादा बड़ा बोलेंगे, तो डबल भी हो सकता है। यानी $5 पर ट्रेड हो रहा है तो $10 पे भी जा सकता है, कोई श्योरिटी नहीं है। लेकिन यहां पर एक चीज ध्यान देगा कि एआई का प्रोजेक्ट है, एआई का ट्रेंड है और इस समय एआई के प्रोजेक्ट भर भर के आप देखोगे मार्केट में जितने भी प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहे हैं सबके साथ एआई जुड़ा हुआ है। यानी सब लोग एआई और डिफाई में प्रोजेक्ट बना रहे हैं। तो ये सस्टेनेबल नहीं रहेगा। यानी आपको लगता है कि ये जो प्राइस है इसका प्राइस यहां सस्टेन करेगा, नहीं। जब तक फोमो क्रिएट किया गया है तब तक फोमो क्रिएट रहेगा, उसके बाद इसे डाउन आना है।
उसके अलावा यहां पर हम बात करें इसकी जो सप्लाई है, आप देखेंगे टोटल 1 बिलियन सप्लाई है। सप्लाई भी अट्रैक्ट कर रही है, सर्कुलेटिंग में अभी सिर्फ 20% आई है। उसके अलावा अगर हम इसकी अनलॉकिंग यहां पर देखें तो हिस्टोरिकल डेटा नहीं है, अनलॉकिंग के बारे में यहां नहीं बताया गया है। बहरहाल अनलॉक होकर जब सर्कुलेटिंग में आएगा तो प्राइस में अचानक से डंप आना स्टार्ट होगा, तो ये भी चीज मैटर करेगा, तो ये एक रीजन हो जाता है। उसके अलावा यहां पर देखेंगे तो काफी पोस्ट इसके बारे में, यानी मार्केट में जब चारों तरफ कोई क्वाइन अगर यहां पे मैं आपको बताऊं 12x पंप हो जाता है अपने बॉटम से, तो पूरे मार्केट में तो उसकी चर्चा होगी। और सिर्फ 7 दिनों के अंदर, सोचो 7 दिनों के अंदर 12x हो जाना, यानी हमने $1000 इसमें लगा दिया और अचानक से फिर हमारा जो $1000 है वो $12,000 बन जाता है, तो सोचने वाली बात हो जाती है। लेकिन देखो मैं आपको बता दूं, अगर आपने इसको बाय किया है और आप प्रॉफिट में हैं तो आपको सबसे पहले अपना लगाया हुआ अमाउंट तो आउट कर लेना चाहिए और उसके अलावा प्रॉफिट भी बुक कर लेना चाहिए। और इसके पंप होने के चांसेस अभी भी हैं, क्योंकि $1 बिलियन की मार्केट कैप हुई है और कुछ ज़्यादा मार्केट कैप नहीं है और मार्केट बुलिश है। और हो सकता है कि जो नेक्स्ट FOMC की मीटिंग होने वाली है उसमें जो रेट कट होगा, अगर रेट कट हुआ मेरे दोस्तों तो ध्यान देना ये तो पंप करेगा और पंप करेगा। और उसके अलावा ये चीज़ भी मैटर करेगी कि मार्केट में जो सेंटीमेंट है वो कैसा है। मार्केट में अगर सेंटीमेंट सारा मतलब एक प्रकार से जो लिक्विडिटी आ रही है इधर ही जा रही है, तो थोड़ा सा बच के रहना, क्योंकि अचानक से एक सडन डंप भी आ सकता है, क्योंकि एक टाइम के लिए होता है। अगर कोई चीज़ को फोमो बनाया जाता है, उसको फोमो क्रिएट किया जाता है, तो इस केस में होता क्या है कि एक टाइम तक, उसके बाद क्या होता है अचानक से सडन डंप आने लगता है। जिस प्रकार से पंप होता है उसी प्रकार से डंप होना स्टार्ट भी हो जाता है। और ये अल्ट सीजन है और अल्ट सीजन में इस तरह के टोकन परफॉर्म करते हैं और ज़्यादा समय के लिए ऊपर नहीं रह पाते, ये भी ध्यान देना। आपको लगता है कि $5 से $10 जाएगा, $15 जाएगा, तो हाँ श्योर हूं मैं जाएगा, लेकिन जितनी स्पीड से जा रहा है उतनी स्पीड से नीचे भी आने की क्षमता रखता है, ये भी हमें ध्यान में रखना है। तो हमें प्रॉफिट जरूर बुक करना है। आपने अगर इसमें लॉन्ग लिया है तो अच्छी बात है, प्रॉफिट बुक करते हुए चलिएगा। उसके अलावा डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम है, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। और बहरहाल मैं अभी इसको बाई करने के मूड में नहीं हूं, ना ही बाई कर रहा हूं, ना ही आपको सलाह दे रहा हूं। मुझे लगता है कि ये जैसे ही हाइप क्रिएट खत्म होगी, इसका जो प्राइस है नीचे आना स्टार्ट होगा। और AI का प्रोजेक्ट है, अपने कैपेसिटी से ज़्यादा इसने मार्केट कैप अचीव कर लिया है, अच्छी बात है। जिन्होंने स्टार्टिंग में एंट्री ले ली है बहुत अच्छी बात है, वो सब प्रॉफिट बुक करेंगे और इस तरह के प्रोजेक्ट मार्केट में आते रहेंगे। बहरहाल टेलीग्राम पे एक्टिव हो जाइए, एक टेलीग्राम पे रहिए, वहाँ पर मैं आपको बताता रहूँगा कि कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट नेक्स्ट आ सकता है। तो वीडियो यहीं तक। आई होप ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो लाइक करके जाइएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूँ नए वीडियो में, थैंक यू सो मच।